जो कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी रिजल्ट आए हैं उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी है। दरअसल जनता को हिजाब हलाल और जो खतरे में वो नहीं चाहिए। जनता को चाहिए एक महंगाई से राहत और करप्शन भ्रष्टाचार से मुक्ति। दरअसल इससे कर्नाटक वालों ने ये सब साबित कर दिया है। दरअसल ये बात तो क्लियर हो जाती है कि बीजेपी के 2024 में इस रिजल्ट से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो बीजेपी की जो एक एम था, टारगेट था 300 सीट्स का, तो उसको उसके लिए साउथ इंडिया में एंट्री करनी जरूरी थी। जिस तरह से उन्होंने गुजरात को लैब एक्सपेरिमेंट के करने के बाद में पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलने की कोशिश की, उत्तर भारत में जिस तरह से लहर की तरह फैली, उन्होंने उसी तरह से कर्नाटक को द्वार बना करके वहां पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। साउथ इंडिया के अंदर ऐसा इंप्लीमेंट बन चुका है जहां पे बीजेपी की एंट्री होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दरअसल हम इस वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे ऐसे 5 पॉइंट जिनकी वजह से कांग्रेस की जीत हुई कर्नाटक के अंदर और बीजेपी की हार हुई। लेट्स इतना टाइप आधा काम मत करिए, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। स्टार्ट द वीडियो। ऐसे 5 पॉइंट जिनकी वजह से कांग्रेस की जीत हुई। लोकलाइज इश्यू, वहीं पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उन्होंने फोकस किया, जो भी लीडर वहाँ पे कैंपेन करने प्रचार करने गए थे उनका फोकस था हिजाब हलाल और जो भी खतरे में और उसकी पॉलिटिक्स पे। लेकिन जो कांग्रेस थी उनका फोकस था लोकल इशू पे। लोकल इशू जैसे महंगाई से राहत और एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सरकार के अंदर जो करप्शन था, PCM 40% वाली सरकार के जैसे स्लोगन्स चलाए। नंबर 2 पे आता है इम्पैक्टफुल सोशल इंजीनियरिंग। दरअसल जो भी सामाजिक गठबंधन है, सामाजिक जो एक लोगों का रहन सहन है, वो बीजेपी के अगेंस्ट में काम कर गया। दरअसल हुआ कुछ यूं, रिसेंटली जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, यानी कि जो कर्नाटक के अंदर लोकल जॉब्स के अंदर जो लोकल्स को रिजर्वेशन मिलता था वो उसमें मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को 4% रिजर्वेशन था, लेकिन उन्होंने उसको हटा करके और जो बोका लिंगास और जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए 2% रिजर्वेशन की बात कही। दरअसल ये बोका लिंगास और लिंगायत कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है कर्नाटक के अंदर। दरअसल लिंगायत कम्युनिटी की स्टेट पॉपुलेशन है 15% टोटल और 11% बोका लिंगास की, तो उनके लिए 2% से रिजर्वेशन से कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो दोनों इनके अगेंस्ट में फायर कर गए। उनका वोट बीजेपी को मिला ही नहीं और साथ ही में मुसलमान इनसे बिल्कुल अगेंस्ट चले गए। और साथ ही के अंदर अमित शाह ने तो यहां तक अनाउंसमेंट कर दिया इस स्कीम का तेलंगाना के अंदर कि हम कर्नाटक वाली पॉलिसी को तेलंगाना के अंदर लगा देंगे, लेकिन अब उनका ये आइडियोलॉजी, ये स्ट्रेटेजी, ये फॉर्मूला उनके अगेंस्ट में। नंबर 3 पे आता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। दरअसल कांग्रेस के पास में स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप थी। वहां के जो मेन 2 रोल मॉडल माने जाते हैं कर्नाटक के अंदर वो हैं DK शिव कुमार और सिद्धारमैया, जिसकी वजह से कांग्रेस रिवाइव कर पाई है, वापस पावर में लौट पाई है। दरअसल DK शिव कुमार ओल्ड मैसूर से बिलोंग करते हैं और सिद्धारमैया भी एक काफ़ी पूर्व CM रह चुके हैं, फॉर्मर CM रह चुके हैं कर्नाटक के। उनका लोगों के अंदर इतने अच्छे नेता के रूप में छवि बनी हुई है जिसकी वजह से लोग उनको आंख मीच करके सपोर्ट करते हैं। वहीं सिद्धारमैया ने एक फॉर्मूला दिया था अहिंदा। मीन्स अल्पसंख्यक के लिए हम काम करेंगे और हिंदुत्ववादी, यानी कन्नड़ के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हिंदूज के अंदर, उनके हम अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। मतलब दलित, ऐसी लोगों के लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 पे आता है थ्रो इन फाइटिंग टू बे साइड। दरअसल DK शिव कुमार जो स्टेट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर, वहीं और एक थे सिद्धारमैया फॉर्मर CM, इन दोनों के अंदर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर के काफ़ी कन्फ्लिक्ट थी। लेकिन जब ये पब्लिक में वोट मांगने के लिए गए तो उन्होंने यूनाइट होकर के पब्लिक को ये दिखाने का काम किया कि हम सब एक होकर के कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की भ्रष्टाचारित सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके वेलफेयर के लिए, आपको सुविधाओं के लिए हम एकजुट हैं। उन्होंने वीडियो बताई और लोगों के अंदर ये मैसेज कन्वीनियंस कोशिश करने की कि हम एक रीजन, जिनकी वजह से बीजेपी काफी बुरी तरह से हार गई कर्नाटक के अंदर से।
पहला रीजन है साइड लाइन ऑफ BS येदियुरप्पा। दरअसल ये फॉर्मर CM रह चुके हैं कर्नाटक की बीजेपी से ही, लेकिन जो BS येदियुरप्पा हैं ये लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कर्नाटक के अंदर, लेकिन जिस तरह से 2018 में असेंबली बनी थी, यानी कि इनके पास 8 MLA की कमी थी, जिसकी वजह से ये कर्नाटक के अंदर सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए थे। वहीं सरकार बनाई थी कांग्रेस और JDS ने मिलकर के गठबंधन वाली सरकार, लेकिन वो कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन लोटस चला गया, जिसकी वजह से दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन इनको CM नहीं बनाया जाता है। CM बनाया जाता है विश्वराज बोमई को। वो भी लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो जूनियर लीडर हैं, ये सीनियर लीडर है, काफ़ी इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है कम्युनिटी के अंदर। जिस तरह से इनको साइडलाइन किया गया है, ये लिंगायत कम्युनिटी को पसंद कैंपेन दैट लेट्स सेंट्रल नरेटिव। दरअसल जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और SC के काफ़ी अच्छे और ईमानदार नेता माने जाते हैं SC कम्युनिटी से। वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार कैंपेनर की तरह कर्नाटक के अंदर रैलियां की, खूब सारी ताकत पैसा सब कुछ लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया मल्लिकार्जुन खड़गे पे। उनको पॉइजनस स्नेक का जहरीला सांप, जिसकी वजह से जो SC कम्युनिटी के लोग हैं बीजेपी के अगेंस्ट में काम कर गई। वहीं 2018 में बीजेपी को SC कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन अब उस शेयर में कमी देखी दर्ज की गई। पे आता है करप्शन एलिगेशन। जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में ऐसे स्लोगन्स चलाए गए, ऐसे कैंपेन चलाए गए कि पे CM 40% कमीशन सरकार। इसकी स्टोरी ये है, एक बीजेपी के पार्टी वर्कर से संतोष पाटिल, वो एक कॉन्ट्रैक्टर थी, वो अपने गांव के अंदर रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट से जब पैसा मांगते हैं, फंड मांगते हैं, तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे बीजेपी के लोग थे, उनसे 40% कमीशन की मांग करते हैं। जब वो काफ़ी भागदौड़ करने के बाद भी वो नहीं मानते, पहले हमको 40% कमीशन दो, तब हम तुमको बेसिक फैसिलिटी बनाने के लिए फंड देंगे। लेकिन वो प्रधानमंत्री के नाम में लेटर लिख के वो आरोपित ठहरा करके सुसाइड कर लेते हैं। इससे कर्नाटक के अंदर एक बहुत ही भयावह लहर बीजेपी के खिलाफ दौड़ उठी थी। 4 पे आता है पुअर इम्प्लीमेंटेशन। जब कोरोना का पीक में इंडिया के अंदर था, उस वक्त बेंगलुरु के अंदर केस फॉर वैट्स के नाम से स्लोगन चल रहे थे। दरअसल जो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल थे, कोई भी पेशेंट है उनको पहले कैश दीजिए तब तुमको बेड मिलेगा। ऐसी कई सारी वेलफेयर स्कीम थी जिसके अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार कर्नाटक के अंदर होने लग रहा था। इससे जब भी भ्रष्टाचार होता है तो नेताओं की तो पास में पैसा आता है, लेकिन कटता है जनता का। इससे जनता काफ़ी नाराज थी। नंबर 5 पे आता है लिमिटेड हिंदुत्व अपील। दरअसल कर्नाटक के अंदर में ऐसा माना जाता है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बीजेपी की जो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी अपील थी वो सफल रही। हिजाब बैन, हलाल बैन और खतरे में, ऐसी आइडियोलॉजी, लव जिहादवादी आइडियोलॉजी वहाँ पे सक्सेसफुल रही। लेकिन जो कर्नाटक का हैदराबाद मैसूर वाला, हैदराबाद ओल्ड मैसूर मद्रास वाला रीजन है, वहाँ पे बीजेपी काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो भी हैदराबाद कर्नाटक है, महाराष्ट्र कर्नाटक है, उस वाले रीजन्स के अंदर कम डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू बेंगलुरु वाले कर्नाटक मैसूर रीजन के कंपैरिजन में। क्योंकि वहाँ पे जो उस वक्त में इंग्लिश गवर्नमेंट थी और उन्होंने काफ़ी एक्टिव डिसीजन लिए थे मैसूर को डेवलप करने के लिए। वहीं हैदराबाद कर्नाटक का रीजन है वो निज़ाम के अंडर में जातिवाद व्यवस्था के अंदर फंसा हुआ था और ऐसा ही स्ट्रक्चर काम कर गया। उनको लोगों के अंदर आम समस्या कई सारी हैं, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे जनता उन पे निर्णय चाहती है, गवर्नमेंट की सहायता चाहती है। लेकिन वहीं पे हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी आग में घी का काम कर गई। दरअसल बेसिक जो समस्या है उन पे काम तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन वहीं पे हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम बीजेपी ने किया था। इसका खामियाजा बीजेपी को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा।